हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि कल हमारी क्लास हुई थी, क्लास नंबर 4, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे पेड़ पौधों से संबंधित। तो कल की जो क्लास हो चुकी है उसके बाद में कुछ अभी पेड़ पौधे ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके डायरेक्ट देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले हम 4-5 जो हमारे टॉपिक छूट गए हैं पेड़ पौधों से संबंधित उनके बारे में बात करेंगे। उसके बारे में हम करेंगे, उसके बाद में हम लोग करेंगे इससे संबंधित क्वेश्चंस जो रहने वाले हैं 15 से 16 क्वेश्चंस। और वही क्वेश्चंस हम लोग आज करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बार बार आपको देखने को मिलते हैं। तो क्लास में अंतिम तक बने रहिएगा और अपना स्कोर जरूर बताइएगा। आपको कितनी क्लास हमारी समझ में आ रही है आप लोग ये भी बताइएगा। यहाँ से फ़ायदा आपको होगा या फिर नहीं होगा, आपको क्या लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आज का जो पहला टॉपिक है वह है शिकारी पौधे। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, तो आराम से पढ़िएगा सभी लोग और समझिएगा। लिखा है कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कहाँ से बनता है कि निम्नलिखित में से घटपर्णी का पौधा होता है वो किसका शिकार करता है। लिखा होगा सांप, चूहा, मेढक, छोटे कीड़े मकोड़े। तो आप लोग याद रखोगे ये करता है चूहों का, मेढकों का, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार। कौन सा? घटपर्णी पौधा कह लीजिए या फिर इसको निफेंथिस कह लीजिए। आगे लिखा है इनमें निफेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। इसको इंग्लिश में कहते हैं निपेंथिस और हिंदी में कहते हैं घटपर्णी। आगे देखिए क्या लिखा है, यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार बना है आपके एग्जाम में। घटपर्णी का पौधा भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे यह पाया जाता है मेघालय में। कहाँ पे पाया जाता है? भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। और अगर बाहर की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी निपेंथिस या फिर घटपर्णी का पौधा आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद लिखा है इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। ये देखिए आप लोग, इसका आकार कैसा होता है, घड़े की तरीके से बना होता है और ऊपर एक ढक्कन सी लगी होती है। यहाँ से खुशबू निकलती है। क्या निकलती है? खास खुशबू निकलती है। उसी के चक्कर में ये जो कीड़े मकोड़े हैं खींचे चले आते हैं। खुशबू के चक्कर में इसके अंदर घुस जाते हैं, जिसके अंदर एक रसायन भरा होता है, उसमें जाकर के गिर जाते हैं और डूब जाते हैं। उसके बाद में वो जो रसायन भरा होता है वो इन कीड़े मकोड़ों के एनर्जी को चूस लेता है। फिर उस एनर्जी को जो इसकी पत्तियां हैं ये क्या करती हैं, सौंक लेती हैं। तो इस प्रकार से ये जो घटपर्णी का पौधा है शिकार करता है कीटों का। आगे देखिए लिखा है पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। देखा ये पौधे भी शिकार करते हैं और वह भी कितनी चतुराई से करते हैं। तो क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से बनेगा। आपसे पूछा जाएगा भारत में यह पौधा कहाँ पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा मेघालय में पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा पौधा है जो अपनी गंध से या फिर अपनी खुशबू से कीड़े मकोड़ों को फंसा लेता है। तो आप लोग याद रखेंगे वो है घटपर्णी का पौधा। तो ये देखिए एक और हम लोगों ने पिक लगाई है यहाँ पर आपके लिए समझने के लिए। इस प्रकार से इसका आकार होता है। देखिए मुँह इसका घड़े की जैसा होता है, ऊपर ये ढक्कन सी लगी रहती है और यहाँ से एक खुशबू निकलती रहती है। और खुशबू निकलती कहाँ से है? जो इसके अंदर तरल पदार्थ होता है चिपचिपा, इस अंत में जो भरा रहता है, यहाँ पर एक चिपचिपा पदार्थ नीचे की तरफ रहता है, वहाँ से खुशबू निकलती है, जिसकी खुशबू सूंघ करके कीड़े मकोड़े क्या करते हैं, यहाँ तक चले आते हैं और इसके अंदर घुसते हैं। इसके अंदर घुसने के बाद में दोबारा से वापस निकल नहीं पाते हैं और ये जो पौधा होता है उसकी एनर्जी को सोंख लेता है, फिर चूस लेता है। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। डायरेक्ट स्टेटमेंट बनते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बनेगा, स्टेटमेंट बनता है। तो स्टेटमेंट आप सही कब कर पाओगे? जब आपको पूरी जानकारी रहेगी, यानी 1 नंबर आपका तब हो पाएगा जब आपको संपूर्ण जानकारी होगी इसके बारे में। एक क्वेश्चन आपका बनता है सरसों के पौधे से संबंधित। ये भी कल छूट गया था, मतलब कि आज की हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं जो कल हमारे टॉपिक रह गए थे। सरसों से संबंधित प्रकार से बनता है ऐसा कौन सा पौधा है जिसकी पत्तियां सब्जी के रूप में खाई जाती हैं और जिसके बीजों का तेल उपयोग किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे वो होता है सरसों का पौधा। अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, याद रखिएगा। सभी को पता भी होगा लेकिन फिर भी हमने सोचा कि आपको बता दिया जाए, क्योंकि क्वेश्चन पिछली शिफ्टों में जो आपका एग्जाम हुआ था पिछली बार वहाँ पे देखने को मिला था कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा पौधा है जिसके पत्ते जो है सब्जी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और उसके बीजों का तेल प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो सरसों का पौधा है जिसकी पत्तियां सब्जी के रूप में और इसके बीज तेल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आगे देखते हैं, आगे लिखा है झूम खेती। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ज़बरदस्त क्वेश्चन बनता है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। लिखा है एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काट कर उन्हें जला दिया जाता है। क्या किया जाता है? वृक्षों को या फिर जो वहाँ के छोटे मोटे पेड़ पौधे होते हैं उनको पहले काट दिया जाता है, उसके बाद में काटने के बाद में उनको जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों, लकड़ी के हलों आदि से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। जब
पेड़ पौधों को जला देते हैं ये लोग हैं। फिर उसके बाद में शेष लकड़ियाँ बचती हैं उनको उठा करके फेंक देते हैं। उसके बाद में जो उनके पास पुराने जो उनके पास में पुराने उपकरण होते हैं, जैसे कि हल हो गए या फिर लकड़ी हो गई कोई नुकीली, उसके द्वारा उस ज़मीन को जोत लेते हैं और जुताई करने के बाद में क्या करते हैं, बीज को बो देते हैं। कुछ वर्षों तक, प्रायः 2 या 3 वर्ष तक, जब तक मिट्टी में उर्वरता विद्यमान रहती है, इस भूमि पर खेती की जाती है। ये लोग 2 से 3 वर्ष तक ही एक जगह पर खेती करते हैं, जब तक कि उस भूमि की उर्वरता बनी रहती है। उसके बाद में क्या करते हैं, इसके पश्चात इस भूमि को छोड़ दिया जाता है, जिस पर पुनः पेड़ पौधे उगाते हैं। 2 से 3 साल ये लोग खेती करने के बाद जब ज़मीन की उर्वरता कम होने लगती है तो ज़मीन को छोड़ देते हैं, और जब ये लोग ज़मीन को छोड़ते हैं तो उसके बाद में धीरे धीरे करके वहाँ पर फिर से पेड़ पौधे उग जाते हैं। आगे लिखा है, उसके बाद ये लोग दूसरी जगह जंगली भूमि को साफ करके कृषि के लिए नई भूमि प्राप्त करते हैं और उस पर भी कुछ वर्ष तक ही खेती की जाती है। इस प्रकार यह एक स्थानांतरित या फिर स्थानांतरणशील कृषि है, जिसमें थोड़े थोड़े समय के अंतर पर खेत बदलते रहते हैं। कहने का मतलब है कि ये लोग क्या करते हैं, झूम खेती जहाँ पे की जाती है वहाँ पे जंगल को काटा जाता है, उसके बाद में जला देते हैं, जलाने के बाद में जुताई करके बीज बोए जाते हैं, और ये लोग एक जगह पर 2 से 3 साल तक ही खेती करते हैं, जब तक उस मिट्टी की उर्वरता शक्ति बनी रहती है। उसके बाद में उसको छोड़ देते हैं और ऐसा ही काम दूसरी जगह पर भी करते हैं। फिर से जंगल को जलाते हैं, फिर से जुताई करते हैं, फिर से बीज को बोते हैं और फिर से वही काम करते हैं। 2 से 3 साल के बाद में छोड़ देते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे, भारत की पूर्वोत्तर पहाड़ियों में आदिम जातियों द्वारा की जाने वाली इस प्रकार की कृषि को झूम कृषि कहा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। ये देखिए चित्र है, इस प्रकार से जंगल को काट देने के बाद में जला दिया गया है। अब ये जो लकड़ियाँ शेष बच गई हैं, जो जली नहीं है, इनको उठा करके फेंक दिया जाएगा। फिर इसकी जुताई की जाएगी हल के द्वारा या फिर लकड़ी के जो उपकरण होते हैं उनके द्वारा। उसके बाद में यहाँ पर खेती की जाएगी 2 से 3 साल तक। उसके बाद में क्या करेंगे, ये लोग इस जगह को छोड़ देंगे 2 से 3 साल के बाद। फिर जो आपको हरा भरा दिख रहा है वहाँ पर जाकर के ये लोग ऐसा काम करेंगे। तो यही काम ये लोग करते रहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्थानांतरित कृषि। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है आपका, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, केरल से संबंधित। लिखा है, मैं केरल में रहता हूँ, मुझे सबसे अच्छी 2 चीज़ें लगती हैं, वे चीज़ें मेरे घर के आंगन में ही उगती हैं, एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरी ज़मीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका मिल जाए तो क्या मज़ा आता है। तो दोनों ही क्वेश्चन ये यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं पेड़ से संबंधित है, चाहे वो टेपियोका चाहे नारियल का हो। तो इसीलिए टॉपिक आप लोगों को क्लियर कर दिया जाए। केरल में क्या होता है, नारियल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका अगर आपको कहीं पर देखने को मिलेगा तो आपको आंसर में केरल सेलेक्ट करना है। आप लोग इसको याद रखेंगे और अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा अगर आपके पास नहीं लिखा है तो। आगे देखिए, लिखा है, सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस को जल से बाहर निकालते हैं और वायुमंडल में मुक्त कर देते हैं। एक इसके बारे में लिखा गया, ये लिखा गया है एक हरे पौधे के बारे में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है प्रकाश संश्लेषण से, तो आप लोग याद रखेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए उनको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, ये यहाँ पे पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो याद रखेंगे, सूर्य के प्रकाश की होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की होती है और जल की ज़रूरत होती है प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। और पौधा कैसा होना चाहिए, हरा होना चाहिए। अब चलते हैं आगे, देखते हैं अगला टॉपिक। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है, पिछले 4 से 5 शिफ्टों में जो आपका एग्जाम हुआ था 21 और 22 में, यही क्वेश्चन बना था। देखिए इसको पढ़िए आराम से, क्या लिखा है, लिखा है, पानी कम हो रहा था, अब हसमुख के गांव में सभी ने अपने अपने पंप लगाकर ज़मीन के नीचे से पानी खींच लिया। जब पानी कम होने लग गया तो लोगों ने क्या किया, बहुत ही बड़े बड़े वाले पंप करवा लिए और ज़मीन की बहुत ज़्यादा गहराई से पानी को खींचने लग गए। आगे लिखा है, खर्चे पे खर्चे, मुनाफे का पैसा बैंक के कर्ज में कटने लगा। मुनाफा भी क्या, जब सभी लोग कपास उगाते तो कपास की कीमत भी कम ही मिलती। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से और दवाइयों ने जैसे ज़मीन की जान ही खींच ली। खेती करना और उससे अपना गुजारा चलाना अब मुश्किल होता जा रहा था। क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। अगर कोई टॉपिक बच गया है तो उसको भी देख लेते हैं। ये 3-4 टॉपिक आपके छूट गए थे कल की क्लास में। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन आंसर। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्न में से किस मूल उद्भव स्थान भारत में नहीं, आपको ये बताना है, आम का, केला का, नारियल का, फिर स्ट्रॉबेरी का। ऐसा कौन सा इनमें से फल है जिसका उद्भव स्थान भारत में नहीं है, ये बताना है। सीधे सीधे आंसर कर दीजिए सभी लोग। इनमें से ऐसा कौन सा फल है जिसका उद्भव स्थान भारत में नहीं है।
तो वो हो जाएगा स्ट्रॉबेरी। क्या हो जाएगा? स्ट्रॉबेरी हो जाएगा। 1 से 16 नंबर तक के क्वेश्चन है, सभी लोग अपनी कॉपी और पेन उठाइए, 1 से 16 तक के नंबर लिख लीजिए फटाफट, उसके बाद में आंसर करते चलना और बताइएगा जरूर कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाए हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने टॉपिक को क्लियर किया है पेड़ पौधे से संबंधित। जहाँ जहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं पिछले 10 सालों में, सारे के सारे टॉपिक हम लोग कर चुके हैं। एक आध भले ही कोई छूट गया हो, उसको भी हम लोग आगे अपने क्वेश्चनों में कर लेंगे। जब कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो अच्छी तरीके से आपको समझा देंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, रेगिस्तानी ओक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इससे संबंधित जितनी भी जानकारियाँ थी कल की क्लास में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। तो बारी है आप लोगों के आंसर करने की, तो आप लोग आंसर करिएगा। पहला ऑप्शन लिखा है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा लिखा है रूस, तीसरा है राजस्थान और चौथा है अबू धाबी। तो फटाफट आंसर करिए, इसके बारे में जानकारी हम लोग ले ही चुके थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो लोग ऑप्शन नंबर 1 करेंगे उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। यह कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तानी ओक पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानों में। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है, मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी हम लोग क्या कर चुके हैं? झूम खेती के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानकारी ले चुके हैं। अभी जस्ट 2 मिनट पहले की बात है। तो सभी लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 3 का। पहला ऑप्शन लिखा है, एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। दूसरा ऑप्शन लिखा है, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है। तीसरा ऑप्शन लिखा है, बीज बोने से पहले भूमि की गहराई तक जुताई की जाती है। चौथा ऑप्शन लिखा है, एक ही खेत में 3 से 4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। और जबकि पांचवा ऑप्शन है, आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। तो सभी लोग बताएंगे। अभी जस्ट हम लोग इसके बारे में जानकारी ले चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। सही आंसर कौन सा रहने वाला है? फटाफट आंसर करिए एक बार सभी लोग। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ये देखिए नीचे आइए सभी लोग, देखिए ऑप्शन नंबर 1 में जो है वो आपका 1 वाला, 2 वाला और 4 वाला सही है, जबकि 3 और 5 वाला गलत है। रासायनिक उर्वरकों या फिर खाद का प्रयोग ये लोग नहीं करते हैं। जब इनके मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो ये लोग जगह को छोड़ के दूसरी नई जगह को चुन लेते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 गलत है। और बीज बोने के लिए भूमि की गहराई से जुताई ये लोग नहीं करते हैं, हल्का हल्का मिट्टी को हिला लेते हैं, उसके बाद में उसी के अंदर बीज डाल देते हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया। जो सही थे वो था ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन हो गया बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 1 जिन लोगों ने किया होगा उनका सबको मिल जाएगा 1 नंबर इसके लिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट में, जो थोड़े से बड़े होते हैं। अगर आपका टॉपिक क्लियर है तो आप लोग इसको आराम से कर जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है, रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। रेगिस्तानी ओक के बारे में कल की क्लास में हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा था, चित्रों के साथ में पढ़ा था अच्छी तरीके से। तो चलिए आज नंबर है आप लोगों का आंसर देने का, तो आप लोग आंसर करेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला जो ऑप्शन लिखा है रेगिस्तानी ओक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर होती है। 4 मीटर की अगर बात की जाए तो 1 मीटर में लगभग 3 से 3.5 सेंटीमीटर होता है। तो 4 तिहाई 12 यानी कि 12 से 13 हो गया, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऊंचाई कितनी होती है? हम लोगों ने कल की बात की थी तो 10 फीट तक होती है, और यहाँ पे अगर मीटर 10 फीट की तुलना करोगे तो ज़्यादा हो जाएगी, 13 से 14 मतलब कि फिट निकल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। और जो हमारा कच्छे की ऊंचाई होती है या फिर कमरे की ऊंचाई होती है वो एक समान नहीं होती है, कहीं पर 10 फुट का कमरा होता है, कहीं पर 8 फुट का, कहीं पर 12 फुट का। लेकिन स्टेटमेंट सही जब होता है जब यहाँ पे 3 मीटर लिखा होता तो ये भी सही हो जाता। आगे लिखा है, इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 लिखा है, इस वृक्ष के तने में पानी एकत्र होता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 है, यह वृक्ष ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी आपका सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 किया है 2, 3 और 4 उनका सबका बिल्कुल सही है। पहला वाला ऑप्शन गलत है, बाकी दूसरा, तीसरा और चौथे नंबर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन चुनिए। सभी लोग बताइए खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन कौन सा हो जाएगा? अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ा था और आप लोगों ने याद भी कर लिया था, तो चलिए बताइए। पहला ऑप्शन लिखा है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, सही या फिर गलत है? यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है।
यह वृक्ष कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन सभी लोग पढ़ेंगे, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। तो यह ऑप्शन सही है या फिर गलत है, बता दीजिए सभी लोग। ये भी सही है, इसको अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए यह वृक्ष कहाँ होता है? रेगिस्तान में उगता है। तीसरा लिखा है, छायादार वृक्ष, इसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही बात है, यह वृक्ष कैसा होता है? छायादार होता है और इसकी छाया में बच्चे या फिर हमारे तुम्हारे जैसे लोग खेलना पसंद करते हैं। चौथा ऑप्शन है, यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत है, इसमें जल एकत्र नहीं करते हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा इसका सही है। तो जहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन नंबर 3 है वही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा इसके लिए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए सभी लोग पढ़ेंगे। घटपर्णी या फिर नेफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढक, कीड़े मकोड़े और चूहे जैसे छोटे जीव को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में पौधा पाया जाता है। अभी अभी हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं, तो सभी का टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। यह कहाँ पर पाया जाता है? यह भारत में मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पर? मेघालय में पाया जाता है। अगर बाहरी देशों की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी यह पौधा पाया जाता है, निपेंथिस या फिर घटपर्णी का पौधा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, पुराने समय में ज्वार बाजरा की फसल प्रमुखता से उगाई जाती थी, आजकल इस फसल की जगह किस फसल ने ले ली है? तो सभी लोग बताएंगे इसके बारे में। जब हमारा पुराना समय था, जब हमारे बाबा और या फिर उनके बाबा हुआ करते थे, तो ज्वार बाजरा की फसल हमारे देश में प्रमुखता के रूप में उगाई जाती थी, जिसकी जगह जो है अब किन किन फसलों ने ले ली है, आपको ये बताना है, ज्वार बाजरा की। तो इस क्वेश्चन के लिए जो लोग ऑप्शन नंबर 2 करेंगे उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। गेहूं और कपास ने अब उसकी जगह ले ली है ज्वार और बाजरा की। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 किया होगा उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही। गेहूं सभी ने देखा, ये देखिए कपास का पिक लगा है, इस प्रकार से कपास का वृक्ष होता है और कपास लगती है, इस प्रकार से देखिए इनको निकाला जाता है, उसके बाद में मशीन के द्वारा इनको फिल्टर किया जाता है। आगे देखते हैं, आगे लिखा है, आजकल फसलों में कीड़े लगने का दौर चल रहा है, इसका प्रमुख कारण क्या है? अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, स्टेटमेंट है, वहीं से 2 क्वेश्चन बने हैं आपके। तो सभी लोग बताइए, आजकल फसलों में कीड़े लगने का दौर चल रहा है, इसका प्रमुख कारण क्या है? महंगी खाद का प्रयोग करना, फसल में पानी की कमी होना, या फिर उन्नत बीजों का प्रयोग करना, या फिर खाद ना मिल पाना। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इन चारों में से? क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जो लोग ऑप्शन नंबर 1 करेंगे उनका बिल्कुल सही होगा। आजकल जो फसलों में कीड़े देखने को मिल रहे हैं बहुतायत रूप में या फिर बहुत ज़्यादा, वो महंगी खाद का प्रयोग करने से हमें देखने को मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। हम लोग महंगी खादों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, कई सारे कीड़े मकोड़े इनके अंदर से उत्पन्न हो जा रहे हैं जो हमारी फसलों को खा जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका इसी से संबंधित है, खेती से संबंधित है। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या लिखा है, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से और बहुत सी रसायनों का प्रयोग करने से मृदा सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, या फिर उर्वरक या फिर उपजाऊ बन जाएगी, नीचे लिखा है बंजर हो जाती है, या फिर किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है। अगर आप अपने खेत में बार बार एक ही तरह की फसल को उगाओगे तो, और उनमें फिर रसायनों का प्रयोग भी करोगे, खाद डालोगे, महंगी दवाइयाँ डालोगे, तो आपकी जो मिट्टी है वो किस प्रकार की बन जाएगी, कहने का मतलब ये है। तो सभी को पता होगा कि जब एक ही तरह की फसल हम लोग बार बार उगाते हैं एक ही जगह पर और उनमें महंगी खाद और रसायनों का प्रयोग करते हैं, तो ज़मीन क्या होती है, धीरे धीरे बंजर होती जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। ज़मीन कैसी हो जाएगी? बंजर होती जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन आपका, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में आवश्यक होता है। अभी हम लोग बात कर चुके हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपने ना पढ़ा हुआ और आपका टॉपिक क्लियर ना किया हो हमने और आपके सामने क्वेश्चन रख दिया हो। तो सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही अच्छी क्लास है, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम ऑफ व्यू से। तो सभी लोग आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 10 का क्या सही हो जाएगा। हम लोगों ने बात की थी पौधे को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, और कैसा होना चाहिए, पेड़ हरा होना चाहिए, यानी कि पर्ण हरित होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पर है, जल भी है, सूर्य का प्रकाश भी है और पर्ण हरित भी है। कहने का मतलब है जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 किया था उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही और सटीक आंसर। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जियों की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा है। ये क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं, अभी अभी हम लोगों ने किया था जस्ट 5 से 10 मिनट पहले।
सभी लोग आंसर कर देंगे। ऐसा कौन सा पौधा जिसकी पत्तियां सब्जी के रूप में प्रयोग की जाती हैं और जिनके बीजों से तेल निकाला जाता है? फटाफट आंसर करिए सभी लोग। अभी हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्या हो जाएगा? सरसों का पौधा है जिसके पत्तों की सब्जियां बनाई जाती हैं और इनके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को मसालों का राज्य कहते हैं? कल की क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से ये सब चीज़ें पढ़ी थी, तो फटाफट आंसर करिए। ऐसा कौन सा राज्य है नीचे जिनको हम लोग मसाले का राज्य कहते हैं? कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल या फिर छत्तीसगढ़ है? सभी लोग बता दीजिए। तेज पत्ता हो गया, इलायची हो गई और आपका लौंग, ये सब मसाले हमें कहाँ प्राप्त होते हैं? केरल में प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 देखा जाए तो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। कल की क्लास में बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने पढ़ा और समझा था। मसालों का राज्य कौन है? केरल है। अगला क्वेश्चन है, प्याज की फसल किस महीने में बोई या फिर उगाई जाती है? फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग। सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके होंगे कल की और आज की क्लास मिला करके, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, बिल्कुल हूबहू देखने को मिलेंगे आपको, सेम टू सेम। तो इस क्वेश्चन के लिए जो लोग करेंगे ऑप्शन नंबर 1, उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? जुलाई महीने में प्याज की फसल उगाई जाती है। कल की क्लास में हम लोगों ने इसको पढ़ा भी था और समझा भी था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपका, हमारे देश में नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज जैसे कि टेपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? तो अभी भी टॉपिक क्लियर हो चुका है, सभी का क्लियर हो चुका होगा। हम लोग बात कर रहे थे केरल के बारे में कि केरल में लोगों के घरों में क्या नारियल के पेड़ देखने को मिलते हैं और टेपियोका मिलता है। तो हमने कहा था जहाँ पर भी क्वेश्चन आएगा टेपियोका और नारियल का, वहाँ पे आपको क्या करना है? केरल राज्य को सीधे सीधे टिक कर देना है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहती है। एक किसान है जो क्या करता है, दाने हैं उसके पास में, गेहूं के हो गए या फिर मान लीजिए सरसों के, तो कुछ भी हो, उसको भूसे से अलग करना चाहती है। इस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है, वह कहलाती है। तो सभी लोग बताइए कि दानों से भूसों को अलग करना कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से होता है या फिर उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कल की क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से किया था कि अगर बाली से आपको दाना निकालना है तो उसको कहते हैं थ्रेशरिंग करना, और अगर भूसे से दाने को निकालना है तो उसको कहते हैं निष्पावन करना। क्या कहते हैं? निष्पावन करना। देखिए चित्र भी आपका हम लोगों ने पीछे लगाया है, ये देखिए ऐसा कुछ उसके पास में भूसा है जिसके अंदर गेहूं के दाने भी मिले हुए हैं। तो एक औरत है जो कि स्टूल के ऊपर खड़ी हुई और अपने सूप से दाने को नीचे डाल रही है। तो दाने तो एक जगह पे एकत्र हो रहे हैं वजन होने के कारण, और जो भूसा है वो हल्का है तो वो हवा के साथ में उड़ के दूर एकत्र हो रहा है, जबकि अनाज का ढेर एक जगह पे लग रहा है। तो इस प्रकार से इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं निष्पावन। देखिए नीचे लिखा भी हुआ है निष्पावन। कहने का मतलब है कि बाली से दाने को निकालना थ्रेशरिंग कहलाता है और भूसे से दाने को निकालना निष्पावन कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 किया उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। अंतिम क्वेश्चन है आपका, मधुबनी चित्र को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग में किए जाने वाले रंग होते हैं। कल भी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा था। मधुबनी एक जिला है बिहार का, जहाँ पे बनाई जाती है मधुबनी आर्ट या फिर कला। ये देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से बनाई जाती है। और इस कला को बनाने के लिए जिन रंगों का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में पूछा गया है कि चित्रकारों द्वारा उपयोग में किए जाने वाले रंग होते हैं चावल के रंगीन घोल या फिर विशेष प्रकार के पोस्टर कलर या फिर अति उत्तम गुणवत्ता से फाइबर पेंट वाले कलर या फिर सोने चांदी का घोल कर बनाए गए पेंट। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? मधुबनी चित्र को बनाने के लिए चित्रकारों के द्वारा उपयोग में लाया जाता है चावल के रंगीन घोल को, जो कि व्हाइट कलर के लिए सिर्फ चावल का लोग प्रयोग करते हैं, पीला के लिए हल्दी का प्रयोग करते हैं, नीला के लिए नील का प्रयोग करते हैं, लाल रंग चाहिए तो लाल फूलों को पीस करके मिलाया जाता है घोल में। इस प्रकार से वो लोग इन सब का उपयोग कर लेते हैं सिर्फ चावल के घोल से। तो बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, सभी लोग याद रखिएगा। मधुबनी से संबंधित बनता है पूरा स्टेटमेंट। यहाँ पर तो सिर्फ थोड़ा सा हल्का क्वेश्चन बना है, लेकिन आपके एग्जाम में जब भी आएगा तो आएगा स्टेटमेंट। कई सारी 5 से 6 ऑप्शन दिए, उनमें से 2 से 3 ऑप्शन जो हैं आपके सही होंगे, बाकी होंगे गलत। तो इस प्रकार से आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे और कहाँ कहाँ से आएंगे। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर इस क्लास की PDF आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, मास्टर्स अड्डा लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। उसके बाद में आपको वहाँ पर जाकर के हमारी क्लास की PDF मिल पाएगी। साथ में अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए, अगर आपको एक बार में सीटेट करना है पास, तो आपको कुछ करना पड़ेगा खास। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि भीड़ तो बहुत सारी होती है लेकिन पास होते हैं सिर्फ 25 से 27% ही लोग। बाकी आपको पता है 70 से 75% लड़के क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं।
तो आपको ईवीएस के नोट्स और हिंदी के नोट्स और सामाजिक विज्ञान के नोट्स अभी इस समय उपलब्ध हैं। बाकी आने वाले समय में 10 से 15 दिनों में आपको 1-2 नोट्स और देखने को मिल सकते हैं, जिनकी कीमत 100 रुपये है। अगर आप चाहें तो ईवीएस और हिंदी के नोट्स और सामाजिक विज्ञान के नोट्स जाकर के ले सकते हैं। अगर आप हमारे एक नोट्स को खरीदेंगे तो आपको 100 रुपये की कीमत देनी पड़ेगी। अगर आप तीनों को एक साथ में बाय करते हैं तो आपको 200 रुपये में ये तीनों नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि 16 में से कितने क्वेश्चन आपके सही निकले। उम्मीद है कि 16 के 16 ही सही निकलने चाहिए थे, क्योंकि अगर आपने कल की क्लास करी और आज की क्लास की है तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कि हमारी क्लास के बाहर से बना हुआ था क्वेश्चन। तो बताइएगा जरूर 16 में 16 सही निकले या फिर आपका एक आधा गलत हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।